चलिए बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 9th का गणित एक्सरसाइज 1.6 का मैथ। तो पहला क्वेश्चन देखिए है कि 64 का पावर 1/2 है, तो इसको कैसे बनाएंगे। इसके बनाने के लिए दो तरीका है, ठीक है। और रूल 1 जिसमें हम डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और रूल 2 है कि लॉन्ग बना सकते हैं। तो पहले लॉन्ग बता रहे। देखिए 64 है, और किसी को पता नहीं कि 64 कैसे टूटेगा, तो 64 का करिए कि 64 ऐसा लिख लीजिए और 64 का तोड़िए। कितना बार में जाएगा? 32 बार में। और 2 से कितने बार में जाएगा? 16 बार। 2 से कितना बार में? 8 बार। ये 2 से कितना बार? 4 बार। ये कितना बार? 2 बार। ये कितना बार? 1 बार, ठीक है। तो देखिए 2 2 कितना बार है, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 है, 6 बार। तो 2 के पावर कितना आया? 6 बार। तो यहाँ लिख देंगे 2 के पावर 6 इस तरह से। अब गुना में ये जो है 1/2 ही रहेगा, ठीक है। अब ये 2 से ये 3 में कई बार में कटेगा? 3 बार में, ठीक है। तो 2 के पावर कितना बचा? 3। तो इस चलते हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कितना आएगा? 8। इसको अगर गुना के 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये हो गया आपका आंसर पहला रूल से, ठीक है। और इसका रूल नंबर 2 है, तो रूल नंबर 2 से कैसे बनेगा? रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 से देखिए क्या है। इसी को अगर बनाना तो रूल नंबर 2 है शॉर्ट है। देखिए 64 जो है ना, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो यहाँ लिखेंगे 8, और 8 का सिर्फ क्या कर देंगे? स्क्वायर। 1/2 ऊपर में है, ये लिख देंगे। ये 2 से काट दीजिए, 2 से 1 बार में। तो बच गया 8 के पावर 1 बराबर 8 आंसर। आया जी आप लोग के समझ में? तो चलिए इसी तरह से अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा देखिए यहाँ पर है, तो 32 है, तो 32 के 1/5 है। तो अब देखिए, अब अगर जिसको पता होगा कि 32 किसका पावर है, तो 2 के पावर 5 होता है 32। हम डायरेक्ट लगा सकते हैं 2 के पावर 5 32, तो तुरंत कट जाएगा। तो ये रूल नंबर 2 है। और नहीं पता है तो इस तरह से गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए, तो उस तरह से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 32 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, और 2 से 4 बार, और 2 से 2 बार, और 2 से 1 बार। कितना 2 आया? 1 2 3 4 5। यानी हम क्या कर देंगे? 2 के पावर 5 लगा देंगे 1/5, जबकि दिया हुआ है। ये 2 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 के पावर 1 बचा। इसका मतलब आंसर कितना होगा? 2। आ रहा है समझ में? इस तरह से। और दूसरा रूल का है, ये रूल मान लीजिए फर्स्ट से बना, और इसका दूसरा रूल से अगर बनाना चाहे तो दूसरा रूल से डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए इसी का दूसरा रूल है, लिख दे रहे हैं रूल नंबर 2। ये रूल नंबर फर्स्ट था। तो 32 हम जान रहे हैं कि 2 के पावर कितना है? 5। डायरेक्ट अगर जो याद किए होंगे, अगर 2 के पावर 5 और 3 के पावर 5 कितना होता है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। और इसको 1/5 में यहाँ ये है, डायरेक्ट काट दीजिए इसको, और 2 के पावर 5 मतलब 2 आंसर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। और तीसरा नंबर सवाल जो है, तीसरा नंबर देखिए 125 है, 125। तो आप लोग का नहीं पता तो इस तरह से फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए। और जिसको अगर पता है 125 किसका गुणनखंड होता है, किसका पावर होता है? 125 5 का क्यूब होता है। कितना? 5 का क्यूब। तो हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 5 का होल क्यूब। 5 का क्यूब 5 गुना 5 गुना 3 बार कीजिए तो 125 हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट, इसको इससे खत्म हो गया, ये आ गया 5 के पावर 1। इसका मतलब 5 के पावर 1 मतलब आंसर कितना होगा? 5। ये चलिए पहला का तीनों जो सवाल था वो कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरा सवाल की ओर। अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी लेके बैठिए, उसको बनाइए। अब इसी तरह का फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर का है, कैसे इसको हल करेंगे। तो दूसरा नंबर देखिए जी, 32 है, 32 के पावर 2/5 है। देखिए ऐसा इसको बनाने का प्रयास, नीचे में देखिए, नीचे में जो हर है ना, ऊपर वाला का बोलते हैं अंश, नीचे वाला का बोलते हैं हर। तो 5 है, तो ऐसा तोड़िए कि 2 के पावर 5 के रूप में आ जाए। अभी तुरंत पहला सवाल में बताए थे, इधर देखो, अरे तुम इधर देखो ना जी, तुमको ही बोल रहे हैं। 2 के पावर 5 अभी तोड़े थे ना 32 का, कि 2 के पावर 5 होता है 32। तो इसको डायरेक्ट क्या कर लेंगे? 2 के पावर 5, और गुना में 2 के पावर कितना है? 5। और नहीं पता है 2 के पावर 5 कैसे है, तो गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड जैसे ऐसे। तो देखिए अब इसको क्या करें, इस तरह से गुणनखंड कैसे किए थे अभी तुरंत बताए थे। 2 के पावर इस तरह से 16 कर देंगे, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार। कै गो 2 आए? 1 2 3 4 5। तो 5 गो आ गया 2 के पावर 5। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। तो बच्चा कितना? तो 2 के पावर 2, 2 दूना कितना होता है?
2 4, तो हो गया आंसर आपका 4। पहला ही बन गया। अब इसी तरह से अब दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा सवाल देखिए कैसे बनेगा। तो दूसरा सवाल भी 32 से है, सॉरी ये देखिए दूसरा का हम दूसरा बना दिए, ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये दूसरा का सवाल जो दूसरा हम बना दिए, पहला नहीं ध्यान दिए, तो दूसरा ये बन गया, पहला यहाँ बता रहे हैं, ठीक ना। तो पहला यहाँ देखिए, तो पहला 9 के पावर 3/2 है। तब बताइए जी 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। तो 3 यहाँ लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 के पावर 3 है, 2 ऐसे है, इससे ही खत्म हो। कितना है ना, बिल्कुल आसान सवाल। 3 के पावर 3 बराबर कितना हो गया? 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 27 आंसर। आ रहा समझ में? हाला हो रहा ज्यादा जी, हाला मत करो, शांत रहो सब। देखो अब इसको अब ना, देखिए हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 बता रहे हैं। देखिए 3 नंबर 16 के पावर 3 कितना है? 4 है। तो 16 के पावर 3/4, तो 2 के पावर 4 भी 16 होता है और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो दोनों तरीका से बन जाएगा। मतलब तोड़ दीजिए 16 को, अगर तोड़ना है तो 16 को तोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 16 कैसे होगा, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, कै गो 2 आया? 4 गो। इस तरह से 2 के पावर क्या लिख देंगे? 2 के पावर 4 और 3/4, ये क्या होगा? खत्म। तो कितना बचा? 2 के पावर 3, इसका मतलब 2 गुने 2 गुने कै बार? 3 बार। तो कितना आ जाएगा? 8 आंसर। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। इसका और दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट बना सकते हैं। अब देखिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए चौथा कैसे बनेगा। ज्यादा हाला हो रहा है, हम उतर के पीट देंगे तुरंत, सब चुप रहिए ना। तो अब देखिए इस 125 अभी तुरंत पढ़े थे। 125 किसका क्यूब होता है बताइए तो? किसका होता है 125 है? 5 का क्यूब। तो यहाँ पर 5 लिखिए, 5 लिख दिए, और इसका 3 गुने माइनस रहेगा, माइनस लगाएंगे इस तरह से 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। कितना बचा? 5 के पावर -1। जब माइनस रहता है सूत्र में, ये सूत्र माइनस रहेगा तो पलट जाएगा। अगर 5 जगह 5 करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 1/5। जब माइनस वाला है तो पलट जाता है। इस तरह से हो गया। जो दूसरा सवाल भी था, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह के तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। दूसरा हो गया कम। दूसरा समझ में आया जी? और जब भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट कीजिए। अगर मेरे वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा का पहला सवाल। तो देखिए 2/3 गुना 2 के पावर 1/5 है। ध्यान दीजिए। तो देखिए गुना में जो पावर होता है, गुना में, तो गुना में पावर का होता है? ऐड होता है, जुड़ जाता है। इस तरह से देखिए गुना में पावर का होता है? गुना में पावर जोड़ते हैं। और भाग में क्या होता है? याद रख लीजिएगा, लिखना होगा। तो भाग में पावर घटाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तब ये सब सवाल बन जाएगा। देखिए एक पहला है गुना में, देखिए पहला है गुना में, ये भाग में है, और ये क्या है? भाग में है, ये गुना में है। तो एक 4 गो सवाल है, आप लोग बनाएंगे, इसमें से 1 या 2 बना दे रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से याद रखिएगा। गुना में पावर जो, देखिए यहाँ पर कै गो 2 है? 2 गो 2 है। तो एक यहाँ सिंगल 2 लिखिए, ठीक है। डबल रहेगा तो 1 गो लिखना है, ठीक ना, याद रखिएगा। ऊपर वाला 2/3 था तो ऐसे लिख देंगे 2/3 प्लस 1/5। अभी बोले थे कि पावर जुड़ता है, इस तरह से ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। अब 2 का 2 हो गया। अब 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। अब इनका जोड़ हो गया ना, ये 3 × 5 = 15, तो 5 दूना 10, 5 × 3 = 15, 3 बार में इस तरह से कोष्ट लगा लेंगे। अब कितना आ गया? 2 के पावर 10 और 3 13, 13/15। कटेगा नहीं, ऊपर कटता तो काट देते, नहीं कटा तो यही हो गया आंसर आपका। आ रहा है समझ में? ये हो गया पहला का। और पहला का आ गया, तो हम तीसरा बता दे रहे भाग वाला। अभी बताए थे भाग वाला। दूसरा भी बता सकते हैं, लेकिन गुना बताए, ये गुना था, ये भाग है। अभी गुना, ये आपको होमवर्क बनाएगा, ये बन जाएगा। फिर ये भी भाग में आप लोग बना सकते हैं। तीसरा और चौथा बनाइएगा, ठीक है।
और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए, हम फिर से उसको बता देंगे। या आप लोग भी क्लास में पूछ सकते हैं, आप लोग से नहीं बनेगा तो देखिए 11, हाँ तीसरा है, तो 11.1/2 है। इस तरह से पावर इसका 11 के पावर 1/4 है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए डबल डबल जहां भी दिखा, चाहे भाग में हो चाहे गुना में हो, चाहे भाग में हो चाहे गुना में हो, उसको डबल जहां भी दिखा एक लिखना, 1/11। ठीक है, 1/2 लिखिए। हम बोले हैं कि भागा में क्या होता है जी, पावर घट जाता है, बट्टा में था तो पावर घट गया 11। अब इसको 2 और 4 कैल्सियम कितना होगा, 2 और 4 कैल्सियम 4, 2 दूना 4 तो 2 हो गया, 4 एकम 4 तो 1 हो गया। ठीक है, 11 बचा, 4 2 में से गया तो 1/4, यही हो गया आपका आंसर। आ गया समझ में। तो गुना और भाग का भी हम बता दिए। और आप लोग के होमवर्क में रहेगा दूसरा क्वेश्चन, 1.3 का पावर 3 ये 7 है। और चौथा सवाल है 7 1/2 गुना 8 के पावर 1/2। तो देखिए जहां भी सेम है उसको एगो लिखना है। चौथा तो ऐसे बन जाएगा कि देखिए चौथा तो हम डायरेक्टली बन गया, तो सिर्फ आपका एगो बचेगा। 8 7 का हुआ 56, और दोनों एक है। ये देखिए 1/2 है नहीं, 1/2 दोनों एक चीज है, तो एगो लिख दीजिए, बन गया, आंसर हो गया। सिर्फ आपका होमवर्क कौन रह गया, 3 क्वेश्चन बना के प्रयास कीजिएगा। बन रहा है कि नहीं बनेगा तो कल आपको क्लास में बताया जाएगा, ठीक ना। अब हो गया ये तीनों 1.6 का पूरा कंप्लीट हो गया सवाल। सिर्फ एक बचा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो दूसरा सवाल जो होमवर्क है उसको बना के बताइए। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से बता देंगे। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा पढ़ाया वीडियो हर तरह से आप सभी के पास पहुंच सके। अब मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।